क्या योजना है? जैसे मैंने पहले कहा कि जो कोई इंडस्ट्रीज है अगर उसको नहर के अंदर पानी डालती है तो उसको हमारा पॉल्यूशन विभाग देखता है और नहर विभाग भी हमारा देखता है और उसको, क्योंकि हर जगह पे वैसे तो ट्रीटमेंट के लिए उनको आदेश दिए हुए हैं, अगर कहीं अगर गलत करता है तो उसको सील करने का काम भी जो हमारा पॉल्यूशन विभाग करता है। और सर वहां तो क्लियर देखा जा सकता है फरीदाबाद के एरिया के अंदर या और इंडस्ट्री वेस्ट इतना ज्यादा है, वो पानी का अपने आप देख करके लोग बता सकते हैं, सैंपलिंग की तो जरूरत ही नहीं, उसकी स्मेल या फिर वो चीजें बता सकती है, लेकिन धरातल पर वो चीजें उतनी ज्यादा प्रभावी नहीं है। उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं, मैंने जैसे कहा कि ये जो अलग अलग विभाग है वो विभाग देखने का काम करते हैं, इरिगेशन विभाग और हमारा जो पोल्यूशन का विभाग है वो इसको देखने का काम करता है। पोल्यूशन कंट्रोल विभाग जो है उसके ऊपर वो कार्रवाई भी करते हैं समय समय के ऊपर, और अभी उस पर काफी कंट्रोल किया भी है उसमें। और बहुत जो इंडस्ट्रीज जहाँ पे ट्रीटमेंट का नहीं लगा था वहां उनको आदेश दिए हैं कि इस पानी को जो निकलता है यहाँ से उसको ट्रीटमेंट करके ही आगे बाहर उसका निकाला जाए या जमीन में डाला जाए, क्योंकि अगर वो जमीन में भी सीधा डाल देते हैं तो नीचे का पानी भी खराब हो जाता है। जो आपने कहा कि सैंपलिंग से, तो सैंपलिंग का जहां जहां भी हमने बताया कि कई जगह पे जो ट्यूबवेल का पानी है, जो हम ट्यूबवेल आधारित पानी होता है, उसके अंदर ज्यादा नीचे गहरा जाने से टीडीएस उसका बढ़ गया, और उसको जहां जहां भी टीडीएस बढ़ा है वहां हमने नहर आधारित की प्रपोजल बना रहे हैं। इसकी सर आपको लगता है कमेटी जो है होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग विभाग पर डाल दी जाती है कि ये तो इरिगेशन देखेगा या ये पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का काम है, क्योंकि अगर पेयजल से या सिंचाई जल से नहीं, कमेटी तो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हमारे अधिकारी भी है, अधिकारियों की कमेटी भी है, सारी चीज है, उसको देखते भी है और उसको कंट्रोल करने में लगे हुए भी है। हमारी सड़क ऐप की सर आपने बात की, मैं अभी फोन में ही उसको चेक कर रहा था, करीब 75 से 80% रिव्यूज जो है वो उस ऐप के से सेटिस्फाइड लोगों के नहीं है। किसी का ऐप की जो जिस तरीके का इंटरफेस है उससे शिकायत है, किसी का कहना है कि कई सप्ताह हो चुके अब तक निवारण नहीं हुआ है। अधिकतर उसके अंदर रिव्यूज आप भी देख सकते हैं। नहीं, मैं आपको ये तो रिकॉर्ड है, आप उसमें देख भी सकते हैं कि जितने 1.9 में से जी क्या जो रिव्यू आ रहा है ऐप के अंदर, नहीं, जो जितने भी इसके ऊपर जो शिकायत है, ये हमारी सड़क ऐप, एक तो मैं आपको बता दूं कि ये कई डिपार्टमेंट्स का इकट्ठा है, उसमें पंचायत विभाग भी है, HSIDC भी है, HSVP भी है, मार्केटिंग बोर्ड भी है, हमारे जो पंचायत विभाग है उसका भी है, PWD का भी है, और उसमें कहीं की भी कोई है वो अपने उसके अंदर शिकायत जो कर सकता है, और जिस विभाग की होती है उसी विभाग को फिर हो जाती है। अगर कई बारी जो है वो मार्किंग नहीं की होती तो वो पंचायत विभाग की है या कोई कच्चे रास्ते की भी है मान लो, वो भी उसने डाल दी तो वो भी विभाग को आ जाती है, फिर वो हमारे अधिकारी उस विभाग को भेजने का काम करते हैं जिसकी भी विभाग की वो होती है। तो उसके ऊपर हमने जितनी भी शिकायतें आई हैं उसका निवारण करने का काम जो है उसमें किया है, बाकायदा से आंकड़ा भी है हमारे पास है। आपके महकमे ने अपनी तरफ से निवारण कर दिया? बिल्कुल, हम समयबद्ध तरीके से अधिकारियों को कहा भी है कि समयबद्ध तरीके से उसका निवारण करने का काम करें। आपके महकमों का आपके गले बढ़ रहा मतलब? नहीं, गले नहीं, किसी का नहीं बढ़ रहा, गले क्यों बढ़ रहा है? सर, सड़क चौड़ीकरण की बात आपने की थी, कई जगह इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। सड़क चौड़ी तो होगी लेकिन उस सड़क के साइड में जो पेड़ थे वो पेड़ आज भी वही हैं, उसके पेड़ को अंदर ही ले लिया सड़क के, या फिर कई जगह इस प्रकार की स्थिति है कि साथ में जो बर्म बनता है, जो कच्चे जगह बनती है वो भी नहीं है, बिल्कुल सड़क बना दी और उसके साथ में खेत लगते हैं, खेतों के साथ साथ लोगों ने फेंसिंग कर रखी है, एक्सीडेंट के भी खतरे बढ़ रहे हैं। ये कई जगह पे जो आपने जो जिक्र किया है उसका, क्योंकि लोग कई बार एनक्रोचमेंट कर लेते हैं उसकी, और इसीलिए वो उस तक आ जाती है। बाकी तो जहां तक आपने पेड़ की बात कही, तो कोई भी पेड़ अगर आता है तो हम उसको कटवा करके से फॉरेस्ट विभाग से उसके बाद में ही बनाने का काम करते हैं। कोई पुरानी बनी हुई तो अलग बात है, और इस टाइप की भी कोई होगी तो उसको भी हम ठीक करवाने का काम जो है वो करेंगे। इसके अलावा भी हम मॉडल रोड का भी हमने कहा है कि अभी इसी साल में ही हम लगभग 11 मॉडल रोड हम इसको बनाने का काम करेंगे, जो हर एक अलग अलग उस जिलों के अंदर होगी, जिसमें जो मिनिमम 5 किलोमीटर की होगी, कई जगह 10-12 किलोमीटर की भी है, वो भी हम बना रहे हैं, जिसमें लाइट का, पानी निकासी का और हर तरीके की जो पेड़ पौधे लगा करके, और बहुत ही सुंदर जो रोड है वो मॉडल रोड
हम उसको बढ़ाएंगे और उसका यही होगा कि हम हमारा जो टारगेट है कि आने वाले समय के अंदर हम इस तरीके की सड़कें हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाएं। मंत्री जी धुंध का टाइम है सर, व्हाइट पट्टी ना बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जहां पर नहीं है। साइन बोर्ड आप अभी आप जाकर के देखें जसूजा जी, आपको हर जगह पे व्हाइट पट्टी लगी हुई मिलेगी। पूरे प्रदेश के अंदर केवल आज की डेट के अंदर 10-12 किलोमीटर सड़क बची है, सारी की सारी हमारी कंप्लीट हो गई और वो भी कल या परसों तक पूरी कंप्लीट जो है वो पट्टी लग जाएगी। और हमने लगभग इस पे 8 करोड़ रुपए खर्च करके व्हाइट पट्टी लगाने का काम किया है। जो डीएलपी पेड के अंदर थी उन एजेंसीज से भी हमने व्हाइट पट्टी लगाई है, पूरे प्रदेश में हमने लगा दी है। मंत्री जी काफी समय से काम चल रहा है, काफी लंबे समय से। जो पानी की सप्लाई होती है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या चार्ज आप ले रहे हैं इस वक्त और इससे पहले चार्ज कब बढ़ा था? चार्ज बढ़ाने की योजना है, कितना चार्ज लेते हैं? देखिए पवन जी, सच्चाई तो यह है कि आज के दिन कोई चार्ज नाम मात्र का हमारा आ नहीं रहा और इसका बना हुआ तो है कि हम 40 रुपए और 20 रुपए जो है वो एससी से और 40 रुपए जनरल से इसका मंथली चार्जेज है। लेकिन अभी तो कोई 4-5% ही मुश्किल से जो है वो वैसा भी जो मिल रहा है। हम इस पे विचार कर रहे हैं अभी कोई न कोई स्कीम बना करके, ताकि जो सुविधा लोग ले रहे हैं उसके चार्जेस उनको देने चाहिए ताकि प्रॉपर उनको जो है ठीक तरीके से मिले। अभी तो जो है वो ही नहीं मिल रहा, बढ़ाने की बात तो मंत्री जी इससे अलग एक क्वेश्चन है। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कह रहे हैं कि एचपीएससी में जो नौकरियां लग रही हैं वो बाहर के लोगों की लग रही है, यहाँ के लोगों की नहीं लग रही। एक बात। दूसरी बात कहा कि चेयरमैन ये कहते हैं वहाँ के जो एचपीएससी के जो बिहार के लगे हुए हैं वो ये कहते हैं कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी पढ़ाती नहीं है, इस वजह से ये हाल है और इस वजह से वो नौकरियां नहीं लग रही। वो स्टूडेंट्स को कहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी विपक्ष के हैं, कांग्रेस के हैं, माननीय सांसद हैं और वो जो कांग्रेस के लोग आजकल कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, लेकिन वो कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी बच्चों को काबिल ही नहीं बनाती। मैं बता रहा हूं, उनके टाइम पे जिस तरीके से एचपीएससी काम करती थी, आप लोगों को भी पता है, प्रदेश के लोगों को भी पता है किस तरीके से किन किन के रिश्तेदार नौकरी लगते थे। पहले लिस्टें आ जाती थी, लोगों को पता चल जाता था कि वो फलां का रिश्तेदार है, वो है, कोई पैसे दे करके इस तरीके से नौकरियां वहां मिलती थी। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हम नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। जो बच्चा पढ़ता है वो नौकरी लगता है। आज हमारे बच्चे भी, चाहे वो साथ लगता पंजाब हो, राजस्थान हो, यूपी है, वहां भी फार्म भरते हैं और वहां लगते भी हैं। केवल ये हमारा देश तो एक ही है, कोई बाहर के बच्चों को यूं तो है नहीं कोई किसी को कोई मनाही है कोई फार्म भरने के लिए, फार्म भरते हैं। ट्रांसपेरेंसी से आज नौकरी जो है वो दी जा रही है और जो युवा उनके सरकार में मायूस हो गया था कि मैं पढ़ तो लूंगा लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, मेरे माँ बाप के पास पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, कहीं रास्ते से भटक गया था, आज वो कोचिंग लेकर के पढ़ रहा है और मेरिट के आधार पर हरियाणा के अंदर नौकरियां दी जा रही है। 152 का काम काफी लंबे से चल रहा है। 152 का हाईवे का 152 का काम चल रहा है, 152 दिन मिल जाता है। ये काम कई जगह पर अधूरा पड़ा है, उसका कब तक टारगेट है इसका पूरा होने का? 152 का 152 तो ठीक उससे ये एनएचआई इसको देखता है, हमारा जो पीडब्ल्यूडी का नहीं है, लेकिन वो काम लग रहे हैं, लगातार कंटिन्यूस काम वहां चल रहा है। कांग्रेस ने एक आरोप था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हरियाणा में टोल टैक्स जो सबसे ज्यादा है, टोल लगता है कि गुजरात में औसतन 200 किलोमीटर के बाद एक टोल आता है, हरियाणा में औसतन 45 किलोमीटर के बाद टोल आ रहा है। तो सबसे ज्यादा देश में हरियाणा में टोल लगाए गए। देखिए, आज मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हर एक जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ था और जब हम ये सुविधा लेते हैं तो स्वाभाविक है, टोल तो एक उनका एक सिस्टम है, टोल रोड वो बने हैं तो टोल तो उसमें लगता ही है। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है और उसका लाभ हमें मिल रहा है। हमारा
हर एक जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है और उसका लाभ हमें सबको इसका मिल रहा है। सर नियम क्या कहते हैं, टोल के नियम क्या कहते हैं, कितने किलोमीटर के बाद दूसरा टोल लग सकता है सर? ये जो टोल है वो NHAI के हैं, ये कोई हरियाणा या PWD विभाग के या हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं लगाए गए हैं, वो उनके जो नियम कायदे हैं उनके अनुसार उन्होंने लगाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा 18 फुट से कम की कोई सड़क नहीं रहेगी, ऐसी कितनी सड़क है? 3500 किलोमीटर टोटल सड़कें थी, जिनको 1225 किलोमीटर हम अभी इसमें बना देंगे, अभी 31 मार्च तक की, और 2225 किलोमीटर हम अगले उसमें लेंगे। सर एक लास्ट आखिरी सवाल है, ये जो और किसी का अच्छा एक वीबी जी राम जी जो नई विधेयक लेकर आई है सरकार, मनरेगा को कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि खत्म किया जा रहा है और उन्हें इसके नाम बदलने से भी दिक्कत है, और पहले ये भी कहा जा रहा है कि पहले 10% जो है वो दिया जाता था, अब 60-40 का जो रेशो है वो कर दिया है, पहले डिमांड जो है उन्होंने नहीं की जाती थी, और ये भी क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार था, घोटाले होते थे, तो अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 11 साल में बीजेपी ने इसको ठीक क्यों नहीं किया? ठीक करने के लिए ही तो वीबी जी राम जी लेके आए हैं। देखिए, ये मैं तो जिला परिषद का मेंबर भी रहा हूं, और जब जिला परिषद का मेंबर मैं था तो इसका नाम SGRY होता था, उससे पहले जवाहर रोजगार योजना था, और इसका नाम नरेगा भी था, और अब मनरेगा भी इसका नाम था। और उन्होंने क्यों चेंज करने का काम किया था? किसी भी योजना को ठीक करने के लिए, उसमें और ज्यादा लाभ देने के लिए ये वीबी जी राम जी लेकर के आई है हमारी सरकार, और इसके अंदर पहले से ज्यादा लाभ हमारे श्रमिकों को मिलेगा। श्रमिक जो है इस देश को विकसित बनाने में अपना खून पसीना लगाने का काम करता है, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। जहां पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन की है, और हरियाणा के अंदर तो 10,000 सालाना और ज्यादा मिलेंगे उनको, क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी है 400 रुपए के हिसाब से दी जाती है, 25 दिन का एक्स्ट्रा उनको मिलेगा। तो अब जब ज्यादा श्रमिकों को सुविधा देते हैं तो भी कांग्रेस के लोगों को तकलीफ है। मैं तो उनको ये कहूंगा कि पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़े योजना को, और उसके बाद पे इस पर टिप्पणी करने का काम करें। एक ये आरोप था कि 10 लाख से 10 लाख से ज्यादा मजदूरों ने अप्लाई किया था, और केवल जब से 8 लाख ने 2106 लोगों को सिर्फ काम मिला। कब, कहाँ? यहाँ पे मनरेगा में मनरेगा में ये पता नहीं वो आंकड़े कहाँ से लेकर के आते हैं, लोकसभा में वरुण खुराना के सवाल पे ये जवाब दिया गया सर। मुझे नहीं पता, मैं तो हरियाणा की बात करता हूँ। हमारे यहाँ तो आप बताओ ना, 21 सही है कि सारे? वो फिर जवाब गलत होगा। मुझे नहीं पता वहां का क्या दिया क्या दिया, मुझे पता ही नहीं उस जवाब का। मैं तो कह रहा हूं कि हरियाणा के अंदर 100 कहीं 150 कहीं किसी गांव में तो 200 250 एक गांव में पा जाएंगे आपको जो उससे जुड़े हुए हैं। निराधार है वो बिल्कुल, ये तो उनका काम ही निराधार करने की बात। सर आज जो आपने बैठक की दोनों विभागों की, कोई एजेंसी कहीं पर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं, सारी सही से काम कर रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर काम जहां जहां भी किसी ने गलत किया उसका हमने किया है। अभी महाग्राम का काम हमारा चल रहा था, हमने चेक भी करवाया है। गंगा गांव में कुछ गड़बड़ी पाई गई है, हमने अधिकारियों को भी चार्जशीट किया है, और डिटेल दे देंगे। डिटेल कल तक चंडीगढ़ को लेकर जो है वो बड़ा सवाल, 2 SDO को सस्पेंड भी कर रहे हैं, एक JE को सस्पेंड कर रहे हैं, जो एक्शन है उसको चार्जशीट कर रहे हैं। जहां गड़बड़ी पाई है कतई ही उनमें जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे डिपार्टमेंट में चाहे PWD है और चाहे पब्लिक हेल्थ है, हम ट्रांसपेरेंसी से, गुणवत्ता से कार्य करेंगे। सर चंडीगढ़ को लेकर बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि चंडीगढ़ में अगर हमारा हक है तो फिर हम जमीन क्यों नहीं ले पा रहे हैं विधानसभा के लिए? हाँ जी, चंडीगढ़ को लेकर बड़ा सवाल उन्होंने उठाया दीपेंद्र हुड्डा ने कि अगर चंडीगढ़ पर हमारा हक है, चंडीगढ़ पर स्टेटस जो है वो सरकार क्लियर करे। अगर चंडीगढ़ हमारी राजधानी है तो हम जमीन विधानसभा के लिए क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अब मैं तो कह रहा हूं ना, तथ्यों रहित तो वो बात करते हैं, कोई भी तथ्य सहित बात नहीं करते। अब चंडीगढ़ तो हमारी है ही, उसमें क्या है?